हेलो दोस्तों आप सबके सामने एक मैं न्यू वीडियो लेकर आया हूँ कैंडलस्टिक पैटर्न की बेस पर। आज मेरी जो फर्स्ट वीडियो वो है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। उसके बाद हम सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। फिर थर्ड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न। बस बात है कि आपने जो जो मैं आपको पॉइंट बताऊंगा आपने उन पॉइंट को लाजमी नोट डाउन करना है, ठीक है। सबसे पहले हमारे ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, और अब आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट में क्यों इंपॉर्टेंट है, यानी कि ट्रेडिंग करने के लिए आपके लिए क्यों ज़रूरी है। रीज़न ये है कि चाहे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करें, चाहे आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करें, चाहे आप बॉन्ड ट्रेडिंग करें, लेकिन बात यह है कि जो भी चार्ट चल रहा होता है प्राइस की, यानी कि बायर और सेलर के दरमियान, वो कैंडल यानी कि आप वो कैंडल देखकर, वो कैंडल की साइकोलॉजी, कैंडल के पैटर्न देखकर आपको समझ आती है कि यहाँ से मार्केट ने आप रिवर्सल होना है या कंटिन्यूशन करना है, या मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट करना है, या यहाँ से मार्केट ने ब्रेक डाउन करना है। लेकिन बात यह कि कैंडल को देखकर, कैंडल की साइकोलॉजी और कैंडल के बिहेवियर को देखकर हमें समझ आती है कि अब मार्केट ने नेक्स्ट मूव क्या करना है। समझिए, आपको हमारा जो फर्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है हैमर सिंगल के। आप जितने भी जिनकी भी वीडियोस देख लें, जो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जी, हमारा जो फर्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है हैमर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी। और जब जिसकी भी आप वीडियोस देखें ना, तो सबसे पहले यही बता दें कि हैमर हैमर ये है कि हथौड़े नुमा। इसका मार्केट में वर्क किस तरह करते हैं कि मार्केट कंप्लीट एक डाउन ट्रेंड में होती है, यानी कि मार्केट के एक सेलर की मार्केट होगी, नीचे क्या होगा, एक सपोर्ट लेवल होगा। जैसे मार्केट सपोर्ट लेवल पर आएगी, मार्केट जैसे सपोर्ट ये हैमर कैंडल बनेगा, उसके बाद कंफर्मेशन यही होती है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ये निकलती है कि यहाँ से मार्केट अपना ट्रेंड को लाजमी चेंज करेगी, यानी कि यहाँ पे यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, यानी कि मार्केट यहाँ से अपना ट्रेंड चेंज करेगी। रीजन ये कि अगर मार्केट कंप्लीट एक डाउन ट्रेंड में, अगर मार्केट इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन कर लेते तो फिर हम नहीं कह सकते। लेकिन बात है कि हैमर कैंडल एक सपोर्ट लेवल पे बनेगा, उसके बाद कलर मैटर नहीं करता, ये क्या है, ग्रीन कैंडल के भी हैमर बन सकते हैं और रेड कैंडल के बन सकते हैं। लेकिन बात है कि जैसे ही मार्केट, लाइव मार्केट बात कर रहा हूँ, ओटीसी मार्केट में आपकी बात नहीं कर रहा, जैसे ही मार्केट में लाइव मार्केट जैसे सपोर्ट लेवल पर ये हैमर कैंडल बनेगा, उसके बाद हमारी कंफर्मेशन ये होती है कि यहाँ से मार्केट आप ट्रेंड में, नहीं कि यहाँ पे मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर सकती है। अब यहाँ से थोड़ा एक और कैंडल का वेट करेंगे, अगर मार्केट एक और कैंडल अगर यहाँ से अगर इसके नीचे लो को ब्रेक कर लेते, फिर मार्केट यानी कि यहाँ से ब्रेक डाउन कर ली है। अगर यहाँ पे छोटी जगह एक और ग्रीन कैंडल बनती है, रेड कैंडल बनती है, तो फिर आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, यहाँ से मार्केट अपने ट्रेंड को चेंज कर सकती है। हैमर कैंडल समझ आ कि कलर मैटर नहीं करती है, रेड कैंडल के भी बन सकते हैं और ग्रीन कलर का भी बन सकते हैं। लेकिन बात है कि सपोर्ट लेवल पर अगर एक हैमर कैंडल बनती है तो उसके बाद मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर सकती है। लेकिन बात ये इसकी जो विक्स है ना, ये 2 गुना ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि 2 हिस्से बॉडी से ज़्यादा होगी, ये फिर हैमर कैंडल आप समझेंगे, फिर हैमर कैंडल आप इसको समझेंगे। सेकंड जो हमारा कैंडल है सिंगल कैंडल पैटर्न का, वो है इन्वर्टेड हैमर। समझिए, ये इन्वर्टेड यानी कि उल्टा हथौड़ा, समझेगी। लेकिन बात ये भी, यहाँ से भी मार्केट एक कंप्लीट एक डाउन ट्रेंड में होगी, डाउन ट्रेंड में होने के बाद ये भी एक सपोर्ट लेवल पे बनेगा। कलर मैटर नहीं करते, ये रेड कलर के भी हो सकते हैं और ये ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं। लेकिन बात ये है कि अगर ये मार्केट डाउन ट्रेंड में है कि अगर सपोर्ट लेवल पर अगर ये कैंडल सिंगल कैंडल से पैटर्न बन जाता है, उसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी कंफर्मेशन ये होती है कि यहाँ से मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करेगी, यानी कि यहाँ से मार्केट अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगी। अगर मार्केट इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक और स्ट्रक्चर कर लेती है, यानी कि मार्केट ब्रेक डाउन कर लेते तो फिर मार्केट के चांसेस नहीं होंगे, क्योंकि ये ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन वाला जो चैप्टर है, ये जो क्या कहते हैं हमारी क्लास होगी, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन आज हमारी ये है कि सिंगल कैंडल मैंने आपको बताने हैं, ये टोटल 10 कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया इन्वर्टेड हैमर, लेकिन ये भी सपोर्ट पे बनता है। उसके बाद हमारा जो थर्ड है वो है हैंगिंग मैन, यानी कि ये देखें ना, ये भी आपको नजर आ रहा है हैमर की तरह है, लेकिन बात ये है कि ये हैमर की तरह है, बिल्कुल नजर आ रहा है, लेकिन बात ये कि ये सपोर्ट लेवल पे बनता है, वो रेजिस्टेंस लेवल पे बनता है। समझिए, यानी कि मार्केट यहाँ से कंप्लीट एक अप ट्रेंड में होगी, अप ट्रेंड जाने के बाद ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल पर ये एक कैंडल बनेगा। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल को
क्या कहते हैं ब्रेक आउट कर लेगी तो यानी कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चलेगा, फिर मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। अगर मार्केट इस क्या कहते हैं रेजिस्टेंस से एक रिवर्सल होने की कोशिश करे, यानी कि सेलर मार्केट को नीचे लेकर आए लेकिन लास्ट सेकंड फिर बायर ऊपर चले गए, यानी कि आपको यहाँ पर 80% आपको यहाँ पे सेलर नजर है, बाय नजर है, उसके बाद आपको 20% थोड़े बहुत सेलर नजर है। इसके बाद यानी कि मार्केट यहाँ से अप टर्न में जाएगी। अप टर्न जाने के बाद अगर रेजिस्टेंस लेवल से अगर ये एक हैंगिंग मैन कैंडल बन जाए तो उसके बाद हमें कंफर्मेशन यही मिलती है कि यहाँ से मार्केट अपने रिवर्सल करेगी, यानी कि अपना ट्रेंड को चेंज करेगी, कि चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगी। समझ आइए बात ये कि ब्रेक और स्ट्रक्चर फॉलो ना करे, रेजिस्टेंस लेवल को टच करे, टच करने के बाद फिर मार्केट इसी रेजिस्टेंस से एक हैंगिंग मान बनाए। कलर मैटर नहीं कर सकता, ये ग्रीन का कलर का भी बन सकता है और रेड कलर का भी बन सकते हैं। लेकिन बात ये कि हमारा फर्स्ट कौन सा था, हैमर, सेकंड कौन सा था, इन्वर्टेड हैमर, थर्ड कौन सा था, हैंगिंग मैन। समझ आइए अब हमारा जो फोर्थ है वो है शूटिंग स्टार। लेकिन ये इन्वर्टेड हैमर के अपोजिट है, ये भी आपको नजर आ रहा है कि इन्वर्टेड हैमर के अपोजिट यानी कि उसके बिल्कुल सेम उसी तरह है। लेकिन बात ये कि इन्वर्टेड हैमर सपोर्ट पे बनता था, ये एक रेजिस्टेंस लेवल पे बनेगा। लेकिन इसका भी वही कंसेप्ट है कि कलर मैटर नहीं करता, ये ग्रीन कलर में भी हो सकते हैं और रेड कलर में भी हो सकते हैं। कौन सा था, शूटिंग स्टार। यहां तक आपको बात समझ आ गई, हम आगे चलते हैं। मैं थोड़ा ऐसे तेज तेज बोलता हूँ लेकिन आपने परेशान नहीं होना, लेकिन बात को आपने समझने जो जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ वो आपने यहाँ पे डिफरेंस लाजमी अपनी नोटबुक उठा लेने, वहाँ पे ये पॉइंट आपने लाजमी रिटर्न करने हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए मार्केट एक कंप्लीट डाउन ट्रेंड में होगी, डाउन ट्रेंड में होने के बाद नीचे अगर सपोर्ट लेवल पर अगर आपको ये हैमर बन जाए तो उसके बाद कंफर्मेशन ये होती है यहाँ से मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करेगी। ये दूसरा कौन सा था, हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन ये है कि उल्टा तोड़ा, यानी कि मार्केट ऊपर बनेगी, यानी कि मार्केट एक अप ट्रेंड में होगी, अप ट्रेंड में होने के बाद होने के ऊपर एक रेजिस्टेंस है, अगर एक हैंगिंग मैन बन जाता है। लेकिन बात यह है कि उसको मार्केट ब्रेक ना करे, ब्रेक स्ट्रक्चर ना करे, उसके बाद अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक आउट कर ले तो फिर मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। अगर रेजिस्टेंस ये रिवर्सल हो जाती है और एक हैंगिंग बन जाता है उसके बाद कंफर्मेशन ये होती है कि यहाँ से मार्केट अब डाउन ट्रेंड में होगी। लेकिन कलर मैटर नहीं करता, कलर ग्रीन भी हो सकते हैं और रेड भी हो सकते हैं। ये बात आपको समझ आई। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं हम। हमारा थर्ड है कि शूटिंग स्टार। मार कहा था शूटिंग स्टार ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल पे बनता है, मार्केट अप ट्रेंड में होगी, ऊपर रेजिस्टेंस के बाद एक शूटिंग स्टार बनेगा। कलर मैटर नहीं करता, अगर मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉलो करेगी फिर मार्केट कंटिन्यूशन करेगी। अगर क्या कहते हैं लेवल को टच करके अगर एक शूटिंग स्टार बनता है, यानी कि बायर मार्केट को ऊपर लेकर गए, यानी कि 80% यहाँ पे बायर हुए, लास्ट सेकंड में लास्ट मिनट में आप देख सकते हैं यहाँ पे सेलर एक्टिव हुआ, फिर सेलर का प्रेशर हुआ। आपको फिर क्या नजर है, पहले तो 80% बायर ने अपना प्रेशर दिखाया, लेकिन लास्ट 1 मिनट या 2 मिनट या 5 मिनट के अंदर अपना सेलर ने प्रेशर दिखाया। यहाँ से क्या पता चला, यानी कि आप यहाँ पे सेलर का प्रेशर स्टार्ट हो गया, यानी कि आप बायर वीक हो गए और सेलर स्ट्रॉन्ग हो गए। उसके बाद यहाँ से मार्केट अपने ट्रेंड को चेंज करेगी। आपको ये बात समझ आ गई। और हमारा फोर्थ कौन सा था, इन्वर्टेड हैमर। ये भी क्या बनेगा, एक सपोर्ट पे बनेगा, मार्केट कंप्लीट डाउन ट्रेंड में होगी, सपोर्ट लेवल पे अगर मार्केट का ये इन्वर्टेड हैमर बन जाता है उसके बाद यहाँ से मार्केट के कंफर्मेशन के चांसेस ज्यादा होंगे। ये बात आपको समझ आ गई। ये थे हमारे 4 कैंडलस्टिक पैटर्न हो गए। अगर आपको इस क्वेश्चन के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपको बाय में मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक मिल जाएगा, वहां से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी क्वेश्चन है वो मैं आपको गाइड भी करूंगा और आपको समझाऊंगा भाई आपने मार्केट में ट्रेड किस तरह करनी है और आपने स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग के लेसन आपने किस तरह वॉच करने हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर की तरफ हम चलते हैं। मैं आपको बड़े एक आसान अल्फाज में आपको समझा रहा हूँ, आसान अल्फाज में। ये है हमारा बेरी स्पिनिंग टॉप और ये है बुल स्पिनिंग टॉप। लेकिन बात यह है कि ये जो पैटर्न बनेगा, यानी कि यहाँ पे 50% बायर होंगे, 50% सेलर होंगे। लेकिन बात यह है कि यहाँ से मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करेगी। अगर एक रेजिस्टेंस पर और एक सपोर्ट पर एक स्पिनिंग टॉप बन जाता है, यानी कि ऊपर और नीचे विक्स होगी, लेकिन बात ये कि 80% आपको विक्स होंगे और 20% आपको बॉडी नजर आएगी। ये एक स्पिनिंग टॉप है। अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान अगर आपको ये पैटर्न मिल जाते हैं तो उसके बाद मार्केट के रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, मैं आपको जल्दी समझा रहा हूँ, मैं कहता हूँ वीडियो बड़ी ना हो जाए। ये है ड्रैगन फ्लाई डोजी और ये है ग्रेविस्टोन डोजी।
ये बात ये वही आ खड़ी है कि ये आपने लाजमी रिटर्न करना है। मार्केट एक कंप्लीट डाउन ट्रेंड में होगी, डाउन ट्रेंड में होने के बाद नीचे एक सपोर्ट लेवल पर पहले तो सेलर थे मार्केट में, यानी कि बहुत डाउन डाउन में ना डाउन ट्रेंड में सेलर लेके गए मार्केट को, लेकिन फिर लास्ट मिनट में या लास्ट 5 मिनट में जो भी आप स्विंग करते हैं, स्कैल्पिंग इंटरेस्ट जो भी करते हैं, वो आपको भी समझ आ जाएगी जब आगे जब चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो आपको साथ साथ में गाइड करता जाऊंगा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कौन सी चीज़ पढ़ी थी और अब हम क्या, जैसे जैसे आपकी अपडेटेड होते जाएंगे आपको समझ आती जाएगी। लेकिन ये कि ये ट्रेडिंग लर्निंग है ना, ये फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर जब जो जिसका भी आप कोर्स करें फर्स्ट चैप्टर उनका यही होता है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है ना। लेकिन बाद ही का आपने कैंडल के नेम याद रखने हैं जो जो मैं आपको, फिर आपने किसी क्वेश्चन हो फिर आपने कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। ये ड्रैगन फ्लाई डोजी का क्या बनती है, सपोर्ट पे बनती है, और ये दूसरी है ग्रेविस्टोन डोजी, ये कहाँ बनती है, रेजिस्टेंस पे बनती है। ग्रेविस्टोन रेजिस्टेंस पे बनती है और ड्रैगन फ्लाई सपोर्ट पे बनती है। जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ये करिए दोनों ड्रैगन फ्लाई और ग्रेविस्टोन बनती है, उसके बाद मार्केट के यहाँ से रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि कैंडल के बिहेवियर और कैंडल की साइकोलॉजी से यही पता चल जाता है कि यहाँ से आप सेलर वीक हो गए और बायर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो गए, उसके बाद यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर लाजमी होगा, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। बस ये आज हमारा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न था, ये आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने कमेंट्स में अपने रहेगा लाजमी क्या करना है, जो भी आपका फीडबैक बंद है वो आपने लाजमी नीचे देना है। जो भी क्वेश्चन है आपको डिस्क्रिप्शन है, आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।